हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम कक्षा छठी की संस्कृत रुचिरा का आज चौथा पाठ लेकर उपस्थित हैं। तो चतुर्थ पाठ है विद्यालयः। पहले तीनों पाठों में हमें पहले पाठ में कुछ पुल्लिंग शब्दों से परिचय कराया गया, दूसरे पाठ में कुछ स्त्रीलिंग शब्दों से और तीसरे पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों से परिचय कराया गया। अब उसके बाद इन तीनों को ही शामिल करने के बाद और कुछ सामान्य संवाद यानी वार्ता करना, आपस में बातचीत करना, इसको सिखाने के उद्देश्य से इस पाठ की रचना की गई है। बहुत ही अच्छा पाठ है। तो इसमें सामान्य हम थोड़ी चर्चा करना सीखेंगे और जो पहले तीनों पाठों में सीखा था उसके हिसाब से कुछ वाक्य में प्रयोग हम कुछ शब्दों को देखेंगे। तो यहाँ पर है एषः विद्यालय है, यानी किस बच्चों ने किसी विद्यालय को देखा तो वो बोलेंगे ये क्या है। तो उसका एषः कहा, एषः तो उत्तर आएगा ये क्या है, तो उत्तर आएगा एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। और फिर उस स्थान के बारे में चर्चा हो रही है। अत्र छात्राः शिक्षिकाः शिक्षिकाः च सन्ति। और यहाँ पर छात्राः यानी छात्र हैं, शिक्षकाः यानी शिक्षक हैं, शिक्षिकाः यानी शिक्षिकाएं हैं, च सन्ति हैं, सन्ति अर्थात हैं, और च का अर्थ होता है और। तो इतनी चीजें यहाँ पर हैं। फिर मित्रों इसके बाद इसका अर्थ समझे होंगे। फिर हम दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। तो फिर एक कंप्यूटर लैब का दृश्य है और इसके बारे में वर्णन आता है। अब यहाँ पर ये एक शब्द है, इसको कहते हैं बच्चों योजक चिन्ह, जो प्रयोगशाला और संगणक यंत्र के बीच में है। तो ये जिन दो शब्दों के बीच में लगा होता है उनको दोनों शब्द वास्तव में मिला करके एक शब्द की तरह व्यवहार किए जाते हैं। वो दोनों एक ही शब्द होते हैं। इस तरह संगणक यंत्र प्रयोगशाला, प्रयोगशाला अर्थात लेबोरेटरी, और संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर मशीन। तो ये कंप्यूटर लैब है एशा, और कंप्यूटर लैब प्रयोगशाला स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए इसके लिए एशा स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द आया है। हमने दूसरे पाठ में पढ़ा था एशा, एते, एताह। तो उसी का पहला पढ़ा था वो है एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह कंप्यूटर लैब है, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, कंप्यूटर लेबोरेटरी है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। गणक अर्थात गिनने वाला, संगणक यानी गिनती करने वाला एक यंत्र है। एतानी, अब कंप्यूटर को क्या है, कंप्यूटर नपुंसक लिंग का शब्द है, ये प्रयोगशाला के साथ मिल गया, इसलिए ये एक दोनों मिला के स्त्रीलिंग शब्द बन गया। लेकिन अगर अलग रहेगा संगणक या संगणक यंत्रम, तो वो नपुंसक लिंग का शब्द है, संगणकम बोला जाएगा या संगणक यंत्रम बोला जाएगा। तो इसके लिए नपुंसक लिंग का बहुवचन वाला सर्वनाम आया है। एतत, एते, एतानी की जगह एतानी को बहुवचन का है तो एतानी आया है। दो से अधिक कंप्यूटर है यहाँ पर। एतानि यानी ये सब संगणक यंत्राणि सन्ति। संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर हैं, ये सब कंप्यूटर हैं। फिर बच्चों इसके बाद इस दृश्य का वर्णन आता है विद्यालय के उद्यान का। हर विद्यालय में एक पार्क होता है, ग्राउंड होता है जहां पर बच्चे खेलते हैं, तो अब उसका वर्णन आता है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। अब उद्यानम नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए उसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग आया। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य अर्थात हमारे विद्यालय का उद्यानम अस्ति। उद्यान है अर्थात बगीचा है या ग्राउंड है, गार्डन है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, यानी उद्यान में पुष्प हैं। पुष्प अर्थात फूल, तो उद्यान में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। हम, वयम अर्थात हम सब, हम अत्र अर्थात यहाँ पर, क्रीडामः अर्थात खेलते हैं, पठामः अर्थात पढ़ते हैं। हम यहाँ पर खेलते और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये कुछ वाक्यों का प्रयोग करने के बाद फिर हमें वार्ता करना, आपस में
संवाद करना ये सिखाने की दृष्टि से यहाँ पर ये कुछ वाक्यों की रचना की गई है, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये सब भी बहुत अच्छी शब्द हैं, अच्छे पंक्ति हैं। ऋचा प्रणव, यहाँ पर दो छात्र, एक छात्र एक छात्रा आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ऋचा सबसे पहले प्रश्न करती है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः, फिर प्रणव इसका उत्तर देता है, प्रणवः वदति मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। आप लोग भी यदि अपना नाम किसी को बताना चाहें तो आप बोलेंगे, मम नाम सुरेशः, मम नाम संदीपः, मम नाम दिनेशः, मम नाम केशवः, आप बोलेंगे। पूछना हो कि आपका नाम क्या है तो हम बोलेंगे तव नाम किम, तव अर्थात तुम्हारा, नाम किम तुम्हारा नाम क्या है, तव नाम किम, मम नाम अरविंदः, मम नाम दिनेशः, तव नाम किम, यानी आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा फिर उत्तर देती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, और तुम कहाँ पढ़ते हो। तो अब पठस्य अर्थात पढ़ते हो, और तुम कुत्र अर्थात तुम कहाँ पर। तो अब इसका उत्तर देते हुए, इसका उत्तर प्रणव को देना है। प्रणव क्या उत्तर देगा, प्रणव उत्तर देगा, अहम अत्र एव पठामि, जो ये विद्यालय दिख रहा है इसी विद्यालय में पढ़ता हूं, तो मैं यहीं पर पढ़ता हूं। तो अब क्योंकि ऋचा भी यहीं पढ़ती है तो ऋचा भी बोलेगी, अहम अपि अर्थात मैं भी, अपि कहते हैं भी को, जैसे मैं भी खाता हूं तो अहम अपि खादामि, मैं भी जाता हूं अहम अपि गच्छामि, मैं भी मंदिर जाता हूं अहम अपि मंदिरे गच्छामि, मंदिरम गच्छामि, मैं भी पढ़ाई करता हूं अहम अपि पठामि, इस तरह बोलेंगे, अपि अर्थात भी। तो ऋचा कहती है, अहम अभी अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ पर ही पढ़ती हूँ। बच्चों जो ये एव शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है ही, केवल जो हम कहते हैं कि यह काम तो यही कर सकता है, तो ही, ऐसे शब्दों के लिए एव आता है। अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ, यहाँ पर ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रेष्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। आवाम कहते हैं हम दोनों को, वयम कहते हैं हम सबको। तो यहाँ पर दो की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा हम दोनों, आवाम लिखा है तो इसका अर्थ आएगा हम दोनों मित्रेष्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आता है शिक्षिका। इसके बाद अगला है, इसमें कुछ स्त्रीलिंग के शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है। शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुथ, शिक्षिका प्रश्न करती है कि हे छात्रों, हे बच्चों, यूयं किं कुरुथ, तुम सब क्या करते हो। हम सब के लिए आता है वयम, और तुम सब के लिए आता है यूयम। अकेले के लिए पूछना हो तो तुम, ठीक है, तुम कुत्र पठसि ऊपर आया देखिए। और अपने लिए बोलना हो अकेले के लिए तो बोलेंगे अहम, अहम तुम, मैं तुम। लेकिन अगर बहुत सारे हों, हम सब, तुम सब, तो वयम यूयम, यूयम अर्थात तुम सब, और वयम अर्थात हम सब। छात्राः यूयम किम कुरुथ, तो छात्र उत्तर देंगे, आचार्ये अर्थात हे आचार्या, वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका प्रश्न करती है, यूयम कुत्र गच्छत, तुम कहाँ जा रहे हो। तो छात्र फिर जवाब देते हैं, वयम सभागारम गच्छामः, हम सभागार में जा रहे हैं, हम सभागार में जा रहे हैं। फिर इसके बाद है छात्र, इसके बाद इसके शिक्षिका फिर प्रश्न करती है, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति,
यानी तुम लोग अगर वहां जा रहे हो आप लोग अगर सभागार में जा रहे हो तो वहां पढ़ने के लिए, तो आपके पास आपकी किताबें कहाँ पर हैं? तो फिर इसका उत्तर छात्र देते हैं। युष्माकम अर्थात तुम लोगों की, पुस्तकानि अर्थात पुस्तकें, कुत्र सन्ति अर्थात कहाँ पर हैं। तो छात्र छात्र उत्तर देते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी किताबें यहाँ पर हैं। यानी उन लोगों ने किताबें बैग में या कहीं पर रख रखी होगी, तो उन्होंने अपनी किताबें दिखाई कि ये रही हमारी किताबें यहाँ पर हैं। तो दोस्तों आप इस पैराग्राफ को समझ चुके होंगे। सभागार कहते हैं एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, एक बड़ा सा कमरा होता है जहाँ पर बैठ करके सभा की जाती है अक्सर, यानी बहुत से लोग बैठ सकते हैं, तो उसको सभागार कहते हैं। फिर बच्चों इसके बाद है शिक्षकः छात्रो युवां किं कुरुतः। शिक्षक प्रश्न करता है, हे छात्र, तो दो छात्रों से, छात्र अगर बहुत सारे होते तो छात्रा, जैसे यहाँ पर देखिए शिक्षिका ने क्या कहा, छात्रा। इसी तरह अगर ये भी अधिक होते, दो बहुवचन में होते तो बोलता छात्रा, लेकिन ये और एक होता तो बोलते छात्र। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत, यहाँ पे दो हैं इसलिए छात्रो बोला जाएगा। छात्रो युवाम किम कुरुतः, हे छात्र तुम दोनों क्या कर रहे हो? छात्रो, फिर दोनों छात्र उत्तर देते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। हे आचार्य, आवाम अर्थात हम दोनों, वयम का अर्थ क्या था, हम सब, अहम का अर्थ था मैं, और आवाम का अर्थ है द्विवचने दो, हम दोनों। श्लोकम गायावा, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः, फिर शिक्षक कहता है शोभनम, यानी बहुत अच्छा। शोभन कहते हैं अगर कुछ अच्छा हो, उसकी तारीफ करनी हो कि ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तो हम शोभन शब्द बोलेंगे। शोभनम किम युवाम श्लोकम ना लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? मतलब तुम दोनों केवल गाते हो, लिखते नहीं हो? तो छात्र उत्तर देते हैं आवाम लिखावह पठामह गायावह चित्राणि अब रचयावह। लगता है छात्रों को गुस्सा आ गया, तो वो सब कुछ बताने कि मैं लिखता भी हूँ, आवाम लिखावा हम दोनों लिखते भी हैं, पठावह हम दोनों पढ़ते भी हैं, गायावह हम दोनों गाते भी हैं, चित्राणि अपि रचयावह हम लोग चित्र भी बनाते हैं, हम दोनों चित्र भी बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों के बहुत कई सारे गुणों की चर्चा सुन करके शिक्षक कहता है बहु शोभनम, बहुत अच्छा। बहु अर्थात बहुत, और शोभनम अर्थात अच्छा, जो शोभायमान है, तो बहु शोभन अर्थात बहुत अच्छा। तो मित्रों आप इस शब्द, इन पाठ में आए सभी शब्दों को, इस तरह के वाक्य रचना को सीख लीजिए और इसका अभ्यास करिए। इसके मिला जुला के इसमें एक आधे शब्द का बदलाव करते हुए इसको बोलने का अभ्यास करिए। और नीचे शब्दार्थ हैं, इनको भी एक बार देख लीजिए, अगर कुछ शब्द आपको छूट गए हो, नहीं ध्यान हो, तो यहाँ से देख सकते हैं। बच्चों अगर ये एक होता है आचार्य, और अगर वही स्त्री होती है तो हम उसे आचार्या बोलते हैं। तो आचार्या में जब संबोधन लगाएंगे तो वो हो जाएगा आचार्य, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यही अगर आचार्य होते, आचार्य के आगे संबोधन लगाते, तो ये नहीं आता ऊपर, केवल आचार्य लिखा रहता। ये जैसे ये पुरुष शिक्षक के लिए प्रयोग किया जाने वाला संबोधन चिन्ह है, और ये स्त्री शिक्षिका के लिए प्रयोग किया जाने वाला संबोधन चिन्ह है। फिर मित्रों इन जो हरे बॉक्स में आए हुए इन सर्वनाम शब्दों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इनको अच्छे से ध्यान रखिए, इनको सीख लीजिए, इनको बार बार दोहराते रहिए। इनका अर्थ एक बार ध्यान कर लीजिए, अहम अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब, फिर है माम आवाम अस्मान, यानी मुझको, हम दोनों को, हम सबको, माम आवाम अस्मान, फिर है मम आवयोः अस्माकं, यानी मेरा, हम दोनों का, हम सबका,
मम आवयोः अस्माकम, मेरा हम दोनों का, हम सबका। फिर है त्वम युवाम यूयम, यानी तुम दोनों, और तुम सब, तुम दोनों, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। और तव यूयोः युष्माकम का अर्थ है तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। ये प्रथमा विभक्ति का शब्द है, ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है, ये षष्ठी विभक्ति का शब्द है। इसी तरह मध्यम पुरुष के लिए भी आया हुआ है, त्वम, त्वाम, त्वम और त्वाम तव, ये भी प्रथम पुरुष, वो सॉरी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया यहाँ पे। और अब वीडियो लंबी हो जाएगी, अदरवाइज हम इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करते, इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, अभी इसके पढ़ने का अभ्यास करिए। धन्यवाद, नमस्कार।